डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। ये हमारी ऑटोमेटा की लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 28 है। लेक्चर 27 में हमने मिले टू मूरे मशीन कन्वर्ट करना सीखा था और मैंने आपको रूल्स भी बताए थे, जो जो रूल्स उसमें यूज़ होते थे। ये जो लेक्चर 28 है, इसमें हम एग्जांपल्स करेंगे मिले टू मूरे कन्वर्जन की। तो ये स्टार्ट करने से पहले अगर आपने लेक्चर 27 नहीं देखा तो आप पहले उसको देख लें, क्योंकि उसमें मैंने आपको जो है वो स्क्रैच से सब कुछ बताया कि हम किस तरीके से जो है वो कन्वर्जन करते हैं। इसमें जो है हम डायरेक्ट इस मशीन को कन्वर्ट करेंगे मूरे मशीन के अंदर। तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखें, सबसे पहले आपको ये कंफर्म करने के किस स्टेट पे हमारे पास मल्टीपल ट्रांजिशन हो रही हैं। तो देखें, जो हमारे पास क्यू नॉट स्टेट है उसके ऊपर B1 की आउटपुट आ रही है, यानी कि इसके ऊपर सिर्फ एक आउटपुट आ रही है। उसके बाद हमारे पास, अब देखो, मशीन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है क्यू नॉट से। इसके बाद हमारे पास Q1 स्टेट है। Q1 स्टेट के ऊपर A0 जा रहा है, इसके ऊपर भी सिर्फ एक ट्रांजिशन हो रही है आउटपुट की। इसके बाद Q2 स्टेट है, इसके ऊपर जो आउटपुट की ट्रांजिशन आ रही है वो B1 की आ रही है, यानी कि इसके ऊपर भी सिर्फ और सिर्फ एक आउटपुट की ट्रांजिशन हो रही है। लेकिन जो Q3 स्टेट है ना, उसके ऊपर देखो Q1 की तरफ से A1 आ रहा है, Q0 की तरफ से B0 आ रहा है, और इसके ऊपर अपना लूप भी लगा हुआ है A1 का, और Q2 की तरफ से A0 और B1 भी आ रहा है। यानी कि जो ये Q3 स्टेट है ना, इसको हमने डिवाइड कर रहे हैं दो पार्ट्स के अंदर। बाकी जो हमारे तीन स्टेट्स हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, उनके ऊपर सिर्फ एक एक जो है वो सेम इन आउटपुट की जो है वो ट्रांजिशन हो रही है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस Q3 को हमने दो में डिवाइड करना है। तो देखो, Q0, Q1 और जो मेरे पास Q2 है ये एज इट इज़ रहेगी। तो अब देख लेते हैं इसको। जो मेरे पास Q0 स्टेट है, पहले मैं इसको बना लेता हूँ यहीं पे। ये मेरे पास आ जाएगी Q0 वाली स्टेट। इसके बाद ये है मेरे पास Q1 वाली स्टेट, ये है मेरे पास Q2 वाली स्टेट, और Q3 को हमने डिवाइड करना है दो में। तो एक मैं दरमियान में बना लेता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ Q3A का, और एक हम यहाँ पे बना लेते हैं, इसको मैं नाम दे देता हूँ Q3B का। ओके स्टूडेंट्स, आप इनको कहीं पे भी बना सकते हो, उसका इशू नहीं है। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं इसको सेंटर में बना रहा हूँ। अब देखो, Q0 जो है वो A0 लेके Q1 पे जा रहा है, तो ये तो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, ये A0 है। इसके बाद इसको मैं ठीक से लिख लेता हूँ, यहाँ पे ये है A0। ठीक है। इसके बाद जो Q1 है वो B1 लेके जा रहा है Q2 पे, तो यहाँ से मैं B1 को भेज देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद बस अब हमने देखना है Q3A और Q3B को। सबसे पहले हम Q3A को देख लेते हैं। Q3A वो होगा जिसके ऊपर हमारे पास A0 की ट्रांजिशन हो रही होगी। ठीक है, या फिर हम Q3A को A1 ले लेते हैं, क्योंकि Q1 की तरफ से हमें A1 आ रहा है ना, तो इस स्टेट पे हम लेके आएंगे तो वो हमारे लिए आसानी होगी इसको भेजना। तो मैं क्या करता हूँ, Q1 जो A1 भेज रहा था उसको मैं भेज देता हूँ इस वाली स्टेट पे। यहाँ से हमें मिल जाएगा A1। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके बाद Q2 हमारे पास एक A0 भेज रहा था और एक B1 भेज रहा था। तो अब देखो, जो A0 है, ज़ीरो के लिए मैंने ये वाली स्टेट ली हुई है Q3B वाली, तो ज़ीरो की ट्रांजिशन मैं कर दूंगा यहाँ पे आ जाएगा A0। अब ये स्टेट जो थी Q3A वाली, ये मैंने 1 के आउटपुट के लिए बनाई थी, तो जो B1 है उसको मैं यहाँ पे भेज दूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास B1। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद Q0 जो है वो 0 लेके जा रहा था Q3 पे, और 0 के लिए ये वाली स्टेट है, तो इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से बना लेता हूँ। ये मेरे पास आ जाएगी B0 के लिए। अब देखो, Q3 भेज किसको रहा था? अच्छा, एक ये लूप रह गया। Q3 के ऊपर A1 का लूप लगा हुआ है, यानी 1 के आउटपुट का, तो यहाँ पर मैं एक लूप बना दूंगा 1 वाली के ऊपर A1 का। ठीक है, और लूप में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास दूसरी इसकी स्टेट होगी वो इसको इनकमिंग ट्रांजिशन भेजेगी सेम इनपुट और आउटपुट के साथ। तो इसकी जो दूसरी स्टेट है वो Q3B है, वो इसकी तरफ ट्रांजिशन लेके जाएगी किस चीज़ की? A1 की। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A1। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो, Q3 भेज किसकी तरफ रहा था? Q0 स्टेट के ऊपर B1 भेज रहा था, यानी कि अब Q3 को हमने दो में डिवाइड कर दिया, तो इन दोनों की तरफ से Q0 के ऊपर क्या जाएगा? B1 जाएगा। तो मैं Q3A से भी इसको B1 भेज दूंगा, यहाँ से भी इसको मैं B1 भेज दूंगा, और Q3 जो B थी यहाँ से भी इसको मैं क्या भेज दूंगा? B1 भेज दूंगा। अब ये कैसे हो किया मैंने सब कुछ, ही मैंने आपको लेक्चर 27 में डिटेल में बताया। अब ये हमने क्या कर लिया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसके जो एजिस के ऊपर आउटपुट है उनको रिमूव करके स्टेट्स के अंदर लिखना है, तो ये हमारी मूरी मशीन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस क्वेश्चन को कर लेता हूँ इरेज, और हम यहाँ पर जो है वो इसकी मूरी मशीन बना लेते हैं। देखें, पहली स्टेट है पहली स्टेट ये वाली है जहाँ से हम स्टार्ट ले रहे थे, Q0 है, तो Q0 ये आ गया। Q0 पे किस किस आउटपुट की ट्रांजिशन आ रही है? सिर्फ और सिर्फ 1 की आ रही है, तो इसके अंदर जो आउटपुट आएगी वो मेरे पास 1 की आएगी। ठीक है, इसके बाद Q1 वाली स्टेट बना लेता हूँ मैं। ये आ गई Q1 वाली स्टेट। इसके पास किस चीज़ की ट्रांजिशन आ रही है? आउटपुट की, 0 की, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसके बाद Q2 स्टेट है, तो यहाँ पर हम Q2 वाली स्टेट बना लेते हैं। इसके पास किस चीज़ की आउटपुट ट्रांजिशन आ रही है? इसके पास 1 की आ रही है, तो यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ। इसके बाद Q3A है दरमियान में, तो यहाँ पे हम Q3A बना लेते हैं, Q3A। और इसके पास किस चीज़ की आउटपुट ट्रांजिशन आ रही है? इसके पास 1 की ट्रांजिशन आ रही है। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं इसको 1 कह देता हूँ। और जो Q3B है, Q3B इसके पास किस चीज़ की आउटपुट आ रही है, 0 की आ रही है, तो ये 0 हो गया। इतना काम हो गया। स्टेट्स को हमने एजिस से हटा के जो आउटपुट थी उनको एजिस से हटा के हमने स्टेट्स के अंदर लिख लिया। अब सिर्फ हमने क्या करना है, इनको लेबल करना है ट्रांजिशन से। तो Q0 A लेके Q1 पे जा रहा है, तो यहाँ से मैं A की ट्रांजिशन कर दूंगा। B लेके Q2 पे जा रहा है, यहाँ से मैं B को भेज दूंगा। इसके बाद A लेके Q3 B पे जा रहा है, तो यहाँ से मैं A को भेज दूंगा। और यहाँ से हमारे पास B जा रहा है, तो यहाँ से मैं भेज देता हूँ B। और Q0 से हमें वापस B मिल रहा है, तो यहाँ से हम वापस B भेज देते हैं। और Q0 के ऊपर Q3 A की तरफ से भी हमारे पास क्या आ रहा है, B आ रहा है, तो यहाँ से भी मैं B को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और Q1 जो है वो A भेज रहा है, तो यहाँ से मैं A भेज देता हूँ। इसके बाद इसके ऊपर A का लूप भी लगा हुआ है, तो यहाँ से A का लूप भी लगा लेते हैं। Q2 जो है वो B भेज रहा है, तो यहाँ से मैं इसको B भेज देता हूँ। और Q3B जो है वो यहाँ से A भेज रहा है इसको, तो यहाँ से मैं इसको A भेज देता हूँ। ठीक है, सारी ट्रांजिशन हमने कवर कर ली। तो ये हमारी जो मिले मशीन थी ये मूरे मशीन के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, अगर आपने लेक्चर 27 ध्यान से और देखा और उसकी प्रैक्टिस भी की हो। अगर नहीं देखा तो फिर आपको ये मशीन समझ नहीं आएगी मैंने किस तरीके से बनाई है। तो आप पहले लेक्चर 27 देख लो, और अगर देख लिया और फिर भी नहीं समझ आ रही तो अभी एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, उससे आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे रूल्स तो नहीं बताऊँगा, क्योंकि रूल्स मैंने वहाँ पर डिफाइन किए थे लेक्चर 27 में, तो आप उसको पहले फिर अच्छे से देख लो। तो अब हम एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, कन्वर्ट द मिले मशीन इनटू मूरे मशीन। क्वेश्चन सेम है, हमें उसने एक मिले मशीन दे दी, इसको हमने कन्वर्ट करना है मूरे मशीन में। तो मैं आपको पहले जो इसकी मिले मशीन है वो समझा देता हूँ। Q1 स्टेट जो है इसके ऊपर ट्रांजिशन हो रही है A1 के आउटपुट के साथ, यानी कि लूप लगा हुआ है, और Q3 की तरफ से इसको B1 मिल रहा है, यानी कि जो हमारी Q1 स्टेट है उसके ऊपर सेम इनपुट और सेम आउटपुट की जो ट्रांजिशन है वो हो रही है, और वो है सिर्फ 1। जो Q2 स्टेट है उसके ऊपर एक 0 के आउटपुट की ट्रांजिशन हो रही है और एक 1 के आउटपुट की ट्रांजिशन हो रही है। तो इसका मतलब है हमारी Q2 स्टेट जो है वो ब्रेक होगी 2 पार्ट्स के अंदर। तो पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं, फिर हम आगे की कहानी बाद में देखते हैं। तो यहाँ पे मैं Q1 स्टेट बना लेता हूँ, यह आ गई Q1 स्टेट। इसके ऊपर जो लूप लगा हुआ है A1 का, ये एज इट इज़। यहाँ पे हम बना लेते हैं Q2 को डिवाइड करना है ना, तो एक बना लेते हैं Q2A और एक बना लेते हैं Q2B। तो एक मैं यहाँ पे बना लेता हूँ Q2A करके, और इसी के नीचे एक बना लेते हैं Q2B। ठीक है, और Q3 और Q4 फिलहाल एज इट इज़ रहेंगे। तो यहाँ पे Q3 और जो Q4 हैं वो एज इट इज़ हैं। ठीक है, अब बाकी की ट्रांजिशंस को देख लेते हैं। Q3 जो है वो B1 भेज रहा था, तो यहाँ से मैं B1 भेज देता हूँ। इसके बाद और क्या है, Q3 यहाँ से A0 भेज रहा है, तो A0 आ गया, और इसके ऊपर लूप लगा हुआ है B1 का, वो भी एज इट इज़। ठीक है, अब हमने कवर करना है इस Q2 वाली स्टेट को। तो देखें, जो Q2A वाली स्टेट है वो एक्सेप्ट करेगी A1 को, यानी कि उसके ऊपर मैं 1 के आउटपुट्स को लेके जाऊंगा, और जो Q2B है उसके ऊपर मैं 0 के आउटपुट्स को लेके जाऊंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं 0 की आउटपुट कौन कौन सी है। 0 के आउटपुट Q1 की तरफ से आ रही है, तो यहाँ से मैं भेज देता हूँ Q1 की तरफ से मैं इसको भेज देता हूँ B0। और देख लेते हैं और कोई 0 की इसके ऊपर जो है वो आउटपुट नहीं आ रही, तो ये स्टेट यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हम अब 1 की आउटपुट को देख लेते हैं। तो देखें, Q4 जो है वो A1 भेज रहा है Q2 की तरफ, यानी कि यहाँ से मैं क्या भेजूँगा, A1 की ट्रांजिशन कर दूँगा Q2A वाली स्टेट के ऊपर। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको ट्रांजिशन को बना देता हूँ, और यहाँ से हमारे पास क्या चला जाएगा, A1 चला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद अब देखो Q2 भेज किसकी तरफ रहा है। Q2 जो है वो A1 और B1 भेज रहा है Q3 को। अब Q2 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, इसका मतलब है इन दोनों की तरफ से हमारे पास क्या जाएगा, A1 और B1 Q3 स्टेट की तरफ जाएगा। अब ये चीज़ मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, और अब आई होप कि आपको इसका जो आइडिया वो क्लियर हो ही गया होगा। तो यहाँ से भी और यहाँ से भी हमारे पास क्या चला जाएगा, यहाँ पे ऐसे नहीं बल्कि A इनपुट है, 1 इसके आउटपुट है, और B और 1। ठीक है, और ऊपर वाली स्टेट पे भी सेम होगा, A1 और B1। इतना काम हमने कर लिया। अब ये यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, Q2 को हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमने क्या करना है, Q3 को देखना है। Q3 जो है उसके ऊपर देखो किस किस चीज़ की ट्रांजिशन हो रही है आउटपुट की, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 1 की आउटपुट की ट्रांजिशन हो रही है, इसका मतलब Q3 ठीक है। अब Q4 को देख लेते हैं। Q4 जो है वो Q3 से 0 एक्सेप्ट कर रहा है और अपने लूप से 1 एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि जो Q4 स्टेट है अब इसको हमने डिवाइड करना है 2 पोर्शंस के अंदर। तो अब इसको करने से पहले मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को ऊपर से इरेज कर लेता हूँ, क्योंकि ये अब इसको इस क्वेश्चन को हमने इसके अंदर कन्वर्ट कर लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, ऊपर मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। तो मुझे जगह चाहिए, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, यहाँ से इसको हम ख़त्म कर देते हैं। अब देखो Q1, Q2A, Q2B, Q3 ये तो एज इट इज़ रहेंगे। मसला है Q4 में, तो इसको हम 2 में डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले मैं इनकी ट्रांजिशंस को ऊपर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरे पास Q1 है ये एज इट इज़ रहेगा, जो मेरे पास Q2A है ये भी एज इट इज़ है, जो मेरे पास Q2B है ये भी एज इट इज़ है,
जो Q3 है ये भी एज इट इज़ है, और Q4 को भी हम डिवाइड करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ट्रांजिशंस को पहले बना लेता हूँ। Q1 जो है उसके ऊपर A1 का लूप है, तो यहाँ से हम लूप लगा लेते हैं A1 का, और इसके बाद B0 लेके जा रहा है Q2 B पे, तो यहाँ से हम B0 भेज देते हैं। इसके बाद Q3 से हमें क्या मिल रहा है, B1 मिल रहा है, तो अब इसकी जो ट्रांजिशन है उसको मैं सीधा ही कर लेता हूँ। यहाँ से हमें मिल रहा है B1, तो यहाँ से मैंने B1 बना लिया। उसके बाद जो Q2B और Q2A है वो A1 B1 लेके जा रहा है Q3 पे, तो यहाँ से भी हम भेज देते हैं A1, फिर से मैंने गलत बना लिया, यहाँ से आ जाएगा A1 और B1, और जो Q2A है ये भी हमारे पास A1, फिर से गलत हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है बार बार, A1 और B1 लेके इधर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो अब रह गया Q4 वाली स्टेट। Q4 जो है वो भेज रही थी Q2A की तरफ A1, अब Q4 को हम दो में ब्रेक कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो A1 Q2A के ऊपर भी भेजेगा और Q4 A1 Q2B के ऊपर भी भेजेगा, क्योंकि अब हम क्या करें, Q4 को दो में डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास ट्रांजिशन जाएगी वो दोनों तरफ से जाएगी। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, Q4 को मैं ब्रेक कर लेता हूँ एक A के अंदर, यह आ जाएगा Q4A, और एक बना लेते हैं Q4B, तो यहाँ पे आ जाएगा Q4B। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक हमने सेट करना है 1 वाली के लिए, एक सेट करना है 0 वाली के लिए, तो जो A वाली है उसको मैं 0 के लिए सेट कर लेता हूँ, जैसे Q3A0 लेके जा रहा है, तो मैं यहाँ से Q3A0 को भेज देता हूँ, और जो Q4 1 वाली है उसके ऊपर B1 का लूप लगा है, तो इसके ऊपर मैं B1 का लूप लगा लेता हूँ। अब लूप आ गया ना, लूप में मैंने आपको बताया था कि जो उसकी दूसरी स्टेट होगी उसकी तरफ आपने इनकमिंग ट्रांजिशन भेजनी है, और जो लूप की इनपुट आउटपुट है उसको उसके ऊपर लिख लेना है। तो लूप की इनपुट आउटपुट B1 थी, तो मैंने यहाँ पे B1 को लिख लिया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब Q4 जो है वो A1 भेज रहा है Q2A की तरफ। ठीक है, तो अब आप एक चीज़ नोट करो, हमारे पास जो ट्रांजिशन जा रही है वो किसकी जा रही है, 1 की जा रही है। इसका मतलब यह है कि जो हमारी Q2A वाली स्टेट है वो किस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है, वो 1 वाली इनपुट को एक्सेप्ट कर रही है। तो यहाँ पे मैं Q4A से भी इसके पास A1 भेजूंगा, और Q4B से भी इसके पास 1 वाली जो ट्रांजिशन आउटपुट की वो भेजूंगा। Q2B के पास क्यों नहीं भेजूंगा, क्योंकि जो Q2B है वो 0 को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, Q4A से, अब मैं ट्रांजिशन को थोड़ा मिक्स कर रहा हूँ तो इससे आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। Q4A से हमारे पास Q2A की तरफ क्या जा रहा है, A1 जा रहा है, तो यहाँ पे मैं A1 लिख लेता हूँ, और Q4B से भी Q2A की तरफ क्या जा रहा है, A1 जा रहा है, तो इसकी भी ट्रांजिशन को मैं कुछ इस तरीके से बना लेता हूँ। यहाँ से हमें क्या मिल गया, A1 मिल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये सारा मिक्स हो गया, लेकिन मैंने स्टेप बाय स्टेप किया तो आपको इसका आइडिया जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम नीचे वाली को इरेज कर देते हैं, क्योंकि इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब जो हमने मशीन बनाई है इसको हमने सिर्फ क्या करना है, मूरे मशीन में कन्वर्ट करना है। तो मैं इसको यहाँ से इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसको मूरे में कन्वर्ट करने के लिए जितनी भी एजेस के ऊपर आउटपुट है उनको आपने क्या करना है, स्टेट के अंदर लिख लेना है। तो मैं अब स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूँ आपको, ताकि ये जो हमने सारी खींचमिच मचाई है इसकी आपको समझ आ जाए। ये बन जाएगा Q1 स्टेट, ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है, 1 की आउटपुट को एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है Q2A वाली स्टेट, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं Q2A वाली स्टेट को। ये किस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है, ये 1 को एक्सेप्ट कर रही है, और जो इसकी दूसरी स्टेट है Q2B वाली वो 0 को एक्सेप्ट कर रही है। इसके बाद Q3 स्टेट है, तो यहाँ पे हम Q3 स्टेट बना लेते हैं। इसकी आउटपुट क्या है, इसकी आउटपुट 1 है, क्योंकि ये सिर्फ 1 को एक्सेप्ट कर रही है। इसके बाद Q4A बना लेते हैं। Q4A ये एक्सेप्ट कर रहा है 0 को, और जो Q4B है, Q4B ये एक्सेप्ट कर रहा है 1 को। ओके स्टूडेंट, मैंने इनको लेबल कर लिया इनके आउटपुट्स को। अब हमने इनकी ट्रांजिशन बनानी है। तो देखिए Q1 के ऊपर A का लूप लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले A का लूप लगा लूँगा, और इसके बाद ये B भेज रहा है इसकी तरफ, तो यहाँ से मैं B भेज देता हूँ। इसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है, इसके बाद ये हो रहा है कि Q3 से हमारे पास Q1 के ऊपर B आ रहा है, तो Q1 की तरफ मैं B को भेज देता हूँ। इसके बाद क्या हो रहा है, Q2A और Q2B दोनों की तरफ से A और B जा रहा है, तो यहाँ से भी A और B चला जाएगा, और यहाँ से भी A और B चला जाएगा। ओके हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद Q3 जो है वो Q4A पे A लेके जा रहा है, तो Q4A के ऊपर मैं भेज दूंगा A को, और जो Q4A है वो B लेके जा रहा है Q4B पे, तो यहाँ से मैं B को भेज दूंगा Q4B वाली स्टेट पे। Q4B के ऊपर B का लूप भी लगा हुआ है, तो यहाँ से हम लूप को भी लगा लेते हैं। ओके हो गया। इसके बाद अब दोनों स्टेट्स जो हैं वो A लेके कहाँ जा रही हैं, Q2A वाली स्टेट पे जा रही हैं, तो यहाँ से मैं A की ट्रांजिशन कर देता हूँ, और अब Q4B की जो ट्रांजिशन है उसको मैं कहाँ से भेजूँ, उसको मैं भेज देता हूँ, उसको मैं यहाँ से भेज देता हूँ। ठीक है, यहाँ से भी हमारे पास क्या चला गया, A चला गया। ये जो हमारी मशीन है ये कन्वर्ट हो गई है मीले मशीन जो थी वो मूरे मशीन के अंदर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी जो है वो क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और करवा लेता हूँ लास्ट, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मज़ीद अच्छे से क्लियर हो जाए।
देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन वही है कि हमें उसने मिले मशीन दे दिया है, इसको हमने कन्वर्ट करना है मूरे मशीन के अंदर। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो है ये थोड़ा सा समझ लो कि हार्ड है, यानी कि थोड़ा सा ट्रिकी है। तो मेरे करने से पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसको खुद से करके देखो। रजिस्टर उठाओ, पेन उठाओ, इसको बनाओ और इसको खुद इस मिले मशीन को खुद मूरे मशीन में कन्वर्ट करके देखो। क्योंकि मैं आपको बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स पहले भी करवा चुका हूँ और सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी बता चुका हूँ। और अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये नहीं करवाऊंगा, मैं भी आपको करवाऊंगा। सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कह रहा हूँ इसको आप खुद करो, क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन है। इससे आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ना मीले टू मूरे के, वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम जो है वो इसकी कन्वर्जन को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखें Q1 जो स्टेट है उसके ऊपर ट्रांजिशन किसकी आ रही है आउटपुट के लिहाज से। हमारे पास 0 की जो आउटपुट है वो आ रही है Q1 स्टेट पे, यानी कि जो Q1 है वो बिल्कुल ठीक है। फिर हम Q2 को देख लेते हैं। Q2 जो है उसके ऊपर आप देखो, एक 0 की भी आउटपुट आ रही है और एक 1 की भी आउटपुट आ रही है। इसका मतलब है Q2 को भी हमने ब्रेक करना है दो पार्ट्स के अंदर। तो बना लेते हैं। सबसे पहले जो है वो Q1 एज इट इज़ है, Q1 को एज इट इज़, Q4 भी एज इट इज़ और Q3 भी एज इट इज़। Q2 जो है इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। एक होगा, एक सेकंड, देखिए स्टूडेंट, ये मेरे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो सेम है, कन्वर्ट मिले मशीन इनटू मूरे मशीन। ये मिले मशीन है, इसको हमने कन्वर्ट करना है मूरे मशीन पे। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा जो है वो डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट मीन्स के जो इसके स्टेप्स हैं वो ज़्यादा होंगे। अब मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस क्वेश्चन को पहले नोट कर लें और इसको अपनी नोटबुक पे पहले खुद सॉल्व करके देखें। इससे ये होगा कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। और फिर अभी मैं ये क्वेश्चन आपको करवाऊँगा, आप उससे मैच करके देख सकते हो कि जो आपने मशीन बनाई है क्या वो ठीक बनाई है या फिर गलत बनाई है। तो सबसे पहले आप इसको खुद ट्राई करो, क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल्स करवा चुका हूँ और कॉन्सेप्ट जो है वो आपको दे चुका हूँ, तो आप इसको आराम से कर सकते हो। अब स्टार्ट कर लेते हैं। देखें, सबसे पहले जो Q1 स्टेट है उसके ऊपर 0 भी आउटपुट में आ रहा है और 1 भी आउटपुट में आ रहा है। इसका मतलब है जो मेरी सबसे पहली Q1 स्टेट है इसको मैं दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूँगा। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक स्टेट बना लूँगा Q1 B के नाम से और एक स्टेट बना लेता हूँ Q1 A के नाम से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मेरे पास जगह कम है, लेकिन हम जो है इसी जगह के अंदर जो है वो बनाने की कोशिश करेंगे। Q4 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, Q2 भी अब फ़िलहाल के लिए एज इट इज़ और Q3 को भी हम एज इट इज़ रख लेते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखो, Q2 जो था वो 1 लेके जा रहा था Q1 पे। अब 1 के लिए जो है वो मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ Q1 A, और जो 0 है उसको मैं भेज दूँगा Q1 B वाली स्टेट के ऊपर। या फिर आप चाहो तो इनकी जगह को चेंज भी कर सकते हो। आप चाहो तो Q1 A ऊपर ले लो, Q1 B ऊपर ले लो। अब क्योंकि Q2 से हमें B की इनपुट आ रही है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको B कह देता हूँ। आप इसको A भी कह सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। और इसको मैं A कह देता हूँ, तो इसको मैंने A कह दिया। ठीक है, अब Q2 की तरफ से हमें B1 आ रहा था Q1 के ऊपर, तो यहाँ से मैं B1 की ट्रांजिशन इसके ऊपर कर दूँगा। ठीक है, और Q4 से हमें A0 मिल रहा था, तो यहाँ से मैं A0 ले लूँगा, A0 ले लिया। ओके, बाकी जितनी ट्रांजिशंस हैं फ़िलहाल के लिए उनको हम बना लेते हैं। यहाँ पे लूप लगा हुआ है B1 का, ठीक है, यहाँ पे लूप लगा हुआ है B0 का, और यहाँ पे ट्रांजिशन जा रही है A1 की, और Q2 की तरफ से Q3 पे जा रहा है A0। इतना कर लिया। अब देखो, Q1 जो है वो B0 भेज रहा है Q2 पे। इसका मतलब है कि Q2 जो है वो B0 भेज रहा है किसकी तरफ, Q2 की तरफ। तो जो B0 वो भेज रहा है, तो इसका मतलब है कि मैं Q1 A से भी उसको भेजूंगा और Q1 B से भी उसको मैं भेजूंगा। तो Q1 A से भी हमारे पास चला जाएगा B0, और Q1 A से भी हमारे पास इस Q2 वाली स्टेट पे क्या चला जाएगा, B0 चला जाएगा। तो इसकी जो ट्रांजिशन है उसको मैं यहाँ पे बना लेता हूँ B0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने कर लिया। अब Q1 से हमारे पास A1 भी जा रहा है Q3 पे। इसका मतलब है कि जो A1 है ये हमारे पास Q1 A वाली स्टेट से भी जाएगा और Q1 B वाली स्टेट से भी जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, Q1 A वाली स्टेट से भी और B वाली से भी क्या भेज देता हूँ, क्या चीज़ जा रही है, A1 जा रही है, तो यहाँ से मैं A1 भेज देता हूँ। अब Q1 A से इसको भेजना है तो मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं काम करता हूँ इसको इसके ऊपर से भेज देता हूँ। ये लें, ये मेरे पास A1 आ गया। ओके हो गया। अब इस स्टेप में हमने क्या किया है, इस स्टेप में हमने Q1 वाली जो स्टेट है इसको डिवाइड कर लिया दो पार्ट्स के अंदर, क्योंकि इसके ऊपर एक 0 की आउटपुट आ रही थी और एक 1 की आउटपुट आ रही थी, तो इसलिए मैंने इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेट है Q2 देखते हैं उसके पास किस किस चीज़ की ट्रांजिशन आ रही है। Q2 के पास सिर्फ और सिर्फ 0 की आउटपुट की ट्रांजिशन आ रही है। इसका मतलब Q2 जो है उसको हम ऐसे ही रहने देंगे। इसके बाद Q3 को देख लेते हैं। Q3 जो है हमारे पास Q3 के ऊपर 0 की भी जो है वो बल्कि एक चीज़ नोट करें, हमने Q1 को तो सिंप्लीफाई कर लिया ना, उसके बाद हमारे पास Q2 इसके अंदर हमने देखना है, क्वेश्चन को नहीं देखना। अब Q2 के पास हमारे पास एक 1 की भी ट्रांजिशन आ रही है और एक 0 की भी ट्रांजिशन आ रही है। इसका मतलब है कि अब मैं Q2 को है दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूँगा, यानी कि एक Q2 A बन जाएगा और एक Q2 B बन जाएगा।
बल्कि ठीक है, मैंने इस A1 को देखा था, जो हमारी Q1A स्टेट है वो भी 0 लेके Q2 पे आ रही है, और जो Q1B है वो भी 0 लेके Q2 पे आ रही है। इसका मतलब Q2 तो हमारे पास ठीक है। अब देख लेते हैं इस Q3 को। Q3 जो है ना, इसके ऊपर 0 की भी ट्रांजिशन हो रही है, यहाँ से भी 0 की ट्रांजिशन हो रही है, और जो Q1B है इसके ऊपर 1 से भी 1 की भी आउटपुट की ट्रांजिशन हो रही है। इसका मतलब है मैं Q3 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने लगा हूँ। तो अब मैं इस क्वेश्चन को ऊपर से हटा देता हूँ, इसको हम यहाँ से इरेज कर लेते हैं और इसको हम ऊपर बना लेते हैं। देखें, मेरे पास Q3 को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। उससे पहले जो Q1A और Q1B है, और जो Q4 और Q2 है, इनको तो मैं एज इट इज रखूँगा सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, Q1A बना लेता हूँ, Q1A, Q1B और Q2 एज इट इज़ है, Q4 भी एज इट इज़ है। तो यहाँ पे हम Q4 को भी बना लेते हैं, और Q3 को अब हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक A के लिए और एक B के लिए। तो यहाँ पे इसको हम बना लेते हैं, एक बना लेते हैं Q3A के लिए, और एक हम बना लेते हैं Q3B के लिए। ओके हो गया स्टूडेंट। मैंने अभी के लिए क्या किया, सिर्फ Q3 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। क्यों किया? क्योंकि हमारे पास Q3 पे 2 आउटपुट्स डिफरेंट की ट्रांजिशन हो रही थी, एक 0 की और एक 1 की। अब जो पहले वाले हैं ना, जो Q1A, Q4, Q2, इनकी जो ट्रांजिशन है इनको तो हम पहले कवर कर लेते हैं। उसके बाद जो Q3A B है फिर हम बाद में इनको देखते हैं। अब देखो Q1B जो है वो B0 लेके जा रहा है Q2 पे, तो यहाँ से मैं B0 को भेज देता हूँ Q2 पे, और B1 आ रहा है Q2 स्टेट से Q1B के ऊपर, तो यहाँ से मैं किसकी ट्रांजिशन कर दूँगा, B1 की ट्रांजिशन कर दूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारे पास, Q4 से A0 आ रहा है Q1A की तरफ, तो यहाँ से मैं A0 एक्सेप्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हमारे पास और क्या है, Q4 के ऊपर B1 का लूप लगा हुआ है, तो यहाँ से इसका जो लूप है उसको हम यहाँ पे बना लेते हैं, B1 का लूप। ठीक है। और क्या है नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट बस हमारे पास यही है। अब देखो Q2 जो है वो A0 लेके Q3 पे जा रहा है। अब इसका मतलब है एक को मैंने बनाना है 0 के लिए, एक को मैंने बनाना है 1 के लिए। तो मैं काम करता हूँ, जो मेरे पास Q3B है ना, इसको मैं 0 के लिए बना लेता हूँ। यानी कि इसके ऊपर 0 का कैसे पता लगेगा मुझे, मैं इसके ऊपर एक लूप लगा लूँगा 0 वाले आउटपुट का, जो क्या है B0, और Q2 A0 भेज रहा था इसकी तरफ, तो यहाँ से मैं इसको A0 भेज दूँगा। क्यों भेजूँगा? क्योंकि Q3B जो है इसके ऊपर मैंने 0 के आउटपुट्स को सिर्फ रीड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। और जो Q1B था वो A1 भेज रहा था Q3 की तरफ, तो अब 1 वाली स्टेट हमारे पास ये है, तो मैं Q1B से A1 कहाँ भेज दूँगा, इस Q3A के पास भेज दूँगा। तो Q1B से मैं A1 को भेज दूँगा Q3A वाली स्टेट पे। Q1B से तो मैंने A1 भेज दिया Q3A की तरफ, जो मेरा Q1A है वो भी A1 लेके कहाँ जा रहा है, Q3 वाली स्टेट पे जा रहा है। यानी कि जो मेरे पास Q3A है जिसको मैंने 1 के लिए डिज़ाइन किया है, उसके पास मैं क्या भेजूँगा, Q1A की तरफ से A1 भेज दूँगा। तो मैं यहाँ से ट्रांजिशन बना लेता हूँ Q1A से Q3A की तरफ, किस चीज़ की, A1 की। ओके हो गया स्टूडेंट्स, इतना काम हो गया। अब देखो जो Q3 था वो हमारे पास ट्रांजिशन किस किस की भेज रहा था, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, हमने Q3B के ऊपर लूप लगाया था। अब जिस स्टेट के ऊपर लूप लगाते हैं, मैंने उसके लिए आपको बताया था कि हम एक इनकमिंग ट्रांजिशन लेते हैं उसी के कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट से, और जो इनपुट आउटपुट होती है हम उसी को सेम टू सेम लिख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इतना कर लिया। अब देखो Q3 हमारे पास भेज किसकी तरफ रहा था, Q3 Q4 की तरफ A1 भेज रहा था। इसका मतलब है कि अब Q3A की तरफ से भी Q4 के ऊपर A1 जाएगा, और Q3B की तरफ से भी हमारे पास Q4 के पास A1 जाएगा, क्योंकि हमने Q3 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो Q3A की तरफ से मैं क्या भेज देता हूँ, Q3A की तरफ से मैं भेज दूँगा A1, और Q3B जो है इसकी तरफ से भी मैं क्या भेज दूँगा, A1 को भेज दूँगा। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने क्या कर लिया, Q3 को मैंने सिंप्लीफाई कर लिया 2 पार्ट्स के अंदर। अब नीचे वाले को इरेज कर लेते हैं। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको डिटेल में एक एक चीज़ जो है वो बता सकूँ। अब देखो हमारे पास लास्ट रह गया Q4। अब Q4 जो है उसके ऊपर देखते हैं किस किस की ट्रांजिशन हो रही है। जो Q4 है वो सिर्फ और सिर्फ 1 की ट्रांजिशन को एक्सेप्ट कर रहा है। इसका मतलब है Q4 हमारा बिल्कुल ठीक है। अब हमने सिर्फ क्या करना है, जो हमारे पास सिंप्लीफाइड मीले मशीन आई है इसको हमने मूरे मशीन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो स्टेट्स हैं मेरे पास टोटल 6, तो मैं 6 स्टेट्स बना लेता हूँ और इनकी आउटपुट्स को स्टेट्स के अंदर लिख लेता हूँ। तो मेरे पास एक सबसे पहले ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया, इसको इरेज कर लेते हैं। यहाँ पर एक स्टेट बना लेते हैं जो कि है Q1A, और ये क्या चीज़ एक्सेप्ट कर रही है, ये 0 को एक्सेप्ट कर रही है। और एक स्टेट है मेरे पास Q1B, ये 1 को एक्सेप्ट कर रही है। ओके हो गया। इसके बाद Q4 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा मेरे पास, Q2 जो है वो भी एज इट इज़ आ जाएगा। बल्कि एज इट इज़ क्यों आएगा, हमने इनके अंदर आउटपुट्स को भी तो लिखना है, भुलवा देते हैं आप लोग मुझे। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास Q4 के अंदर किस चीज़ के आउटपुट एक्सेप्ट कर रहा है, Q4 1 की आउटपुट एक्सेप्ट कर रहा है। और जो Q2 है वो किस चीज़ की आउटपुट एक्सेप्ट कर रहा है, Q2 जो है वो आउटपुट एक्सेप्ट कर रहा है 0 की। तो यहाँ पे 0 लिख लिया मैंने। ओके हो गया। इसके बाद मेरे पास Q3A है और Q3B है, तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ Q3A विद आउटपुट ऑफ 1 एंड Q3B विद आउटपुट ऑफ
0। ये हो गया। अब हमने क्या करना है, ट्रांजिशंस को देखना है। सबसे पहले Q1A से स्टार्ट करते हैं। Q1A जो है वो B1 नहीं, Q1A जो है वो A1 लेके जा रहा है Q3A की तरफ। तो यहाँ से इसका मतलब है मैं A भेज दूँगा इस वाली स्टेट पे। इसके बाद Q1A और किधर भेज रहा है, और कहीं नहीं भेज रहा, बल्कि भेज रहा है, नहीं भेज रहा। Q1B जो है वो किधर किधर भेज रहा है। Q1B जो है वो Q2 पे लेके जा रहा है, Q2 पे लेके जा रहा है B को, और A को लेके जा रहा है Q3A की तरफ। तो यहाँ से मैं नीचे से बल्कि इसकी ट्रांजिशन कर लेता हूँ यहाँ पे A की। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद Q2 जो है वो B भेज रहा है Q1 को, तो यहाँ से मैं B को भेज देता हूँ Q1 को। ठीक है। इसके बाद क्या है, मेरे पास Q3 है। Q2 जो है वो A भेज रहा है Q3 वाली स्टेट को, यहाँ पे A ले लिया मैंने। इसके बाद इसके पास लूप लगा हुआ है B का, तो यहाँ पे लूप लगा लेते हैं हम B का। और क्या है, यहाँ से मेरे पास B आ रहा है, तो यहाँ से मैं B एक्सेप्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट मेरे पास है यहाँ से A की ट्रांजिशन जा रही है, यहाँ से A की ट्रांजिशन भेज दी। और क्या है, नेक्स्ट यहाँ से भी A जा रहा है, तो यहाँ से भी A भेज देते हैं। इसके बाद B का लूप लगा हुआ है, तो B का लूप भी बना देते हैं। और Q4 जो है वो A लेके जा रहा है इसकी तरफ, तो इसको A भी भेज देते हैं। तो आई थिंक सारी जो ट्रांजिशंस हैं वो मैंने बना ली हैं। तो ये जो हमारी मीले मशीन थी ये अब इस मूरे मशीन के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि जो ये लेक्चर नंबर 28 है जिसमें मैंने आपको 3 एग्जांपल्स करवाई हैं मीले मशीन की मूरे मशीन की कन्वर्जन में, ये आपको समझ आ गई होंगी। आपको अगर समझ नहीं आई तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप लेक्चर 27 लाजमी देखो, क्योंकि उसमें मैंने आपको रूल्स बताए हैं सारे। अगर वो देख के यहाँ पे आए हो तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो इसकी प्रैक्टिस करो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, और इसकी जितनी प्रैक्टिस हो सकती है करो। जो इसका कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर लो। कोई मुश्किल आती है मेरे से पूछ लो, मैं आपको समझा दूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 29 में। थैंक यू।